हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल स्किल चैनल पर। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट लेकर आए हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का हम लोग एक टॉपिक यानी एक सब्जेक्ट लेके आए हैं, हाईवे इंजीनियरिंग। आज से हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अगले 5 से 7 दिनों में हम इसके सारे टॉपिक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छा सा कमेंट करें। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर बिना देरी किए। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, द रोमन रोड्स वर कंस्ट्रक्टेड मेनली फॉर। रोमन रोड्स हैं मेनली किसके लिए बनाए गए थे। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। जो हाईवे इंजीनियरिंग है उसका हिस्ट्री और डेवलपमेंट से हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, द रोमन रोड्स वर कंस्ट्रक्टेड मेनली फॉर। रोमन रोड्स मेनली किसके लिए बनाए गए थे। तो रोमन रोड्स जो थे वो मेनली मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए बनाए गए थे। इसके लिए मेनली बिल्ट फॉर क्विक मूवमेंट ऑफ आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाए गए थे। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फर्स्ट का ऑप्शन हमारा बी सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और ये जो रोड्स हैं इनको स्ट्रेटेजिक रोड भी कहा जाता है। रोमन रोड्स जो बनाई गई थी पर्पज मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए, उन्हें स्ट्रेटेजिक रोड्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रेटेजिक रोड्स। तो यहाँ लिख लेते हैं साइड में, इन्हें स्ट्रेटेजिक इन्हें स्ट्रेटेजिक रोड्स भी कहा जाता है। रोड्स भी कहा जाता है, इन्हें स्ट्रेटेजिक रोड्स भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, विच इंजीनियर इज नोन फॉर कंस्ट्रक्टिंग रोड्स विद ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड हैवी स्टोन ब्लॉक्स एट द बॉटम। वह कौन सा इंजीनियर है, या उस इंजीनियर को किस नाम से जाना जाता है जिसने रोड्स को कंस्ट्रक्ट किया, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाया और हैवी स्टोन ब्लॉक्स का यूज़ किया बॉटम में। तो टेलफोर्ड ने यूज़ किया था हैवी स्टोन्स को ब्लॉक के रूप में और बॉटम में उन्हें रखा था। यानी मैकडेम ने यूज़ किया था, नहीं टेलफोर्ड ने यूज़ किया था। टेलफोर्ड ने यूज़ किया था हैवी स्टोन ब्लॉक्स एट द बॉटम ऑफ फाउंडेशन के बॉटम में हैवी स्टोन ब्लॉक्स का यूज़ किसने किया था? टेलफोर्ड ने। तो ऑप्शन हमारा ए सही। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। इन टेलफोर्ड्स कंस्ट्रक्शन द थिकनेस ऑफ द पेवमेंट वाज प्रोवाइडेड। टेलफोर्ड के कंस्ट्रक्शन में रोड की थिकनेस कैसी प्रोवाइड की जाती थी। तो टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन में जो हमारा थिकनेस थी वो ग्रेटर एट सेंटर एंड लेसर एट एज, यानी सेंटर में ग्रेटर होती थी और एजेस पे कम होती थी। यहाँ पे सेंटर में ग्रेटर और एजेस पे कम। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ग्रेटर एट सेंटर और लेसर एट एजेस, किनारों पे पतली और सेंटर में मोटी होती थी रोड की थिकनेस। किसने बनाया था उन रोड्स को? टेलफोर्ड ने। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, मैकडेम रोड्स वर इंट्रोड्यूस इन विच सेंचुरी। कौन से सेंचुरी में मैकडेम रोड्स इंट्रोड्यूस हुई थी। तो मैकडेम रोड्स जो है अराउंड 1850, यानी अराउंड 1850 19th सेंचुरी में, 1815 के लगभग। तो क्या हो गया? 19th सेंचुरी हो गई हमारी। ऑप्शन डी सही है। 19वीं शताब्दी में ये इनका इंट्रोडक्शन हुआ था। चलते हैं अगले सवाल पर। Who is regarded as the father of modern road construction? मॉडर्न रोड कंस्ट्रक्शन का पिता, या किसको रिगार्ड किया जाता है, किसको माना जाता है मॉडर्न रोड कंस्ट्रक्शन का पिता? तो जॉन मैकडेम को फादर ऑफ मॉडर्न रोड कंस्ट्रक्शन माना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिंप्लीफाई किया था रोड को बनाने में
और कॉम्पैक्टेड स्टोन्स का यूज़ किया था। तो ऑप्शन बी सही है हमारा। फादर ऑफ मॉडर्न रोड कंस्ट्रक्शन वाज मैकडम। ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फादर ऑफ मॉडर्न रोड कंस्ट्रक्शन कौन है? मैकडम। चलते हैं अगले सवाल पर। द सरफेस ऑफ मैकडम रोड्स वाज। मैकडम रोड्स का सरफेस कैसा कैसा होता था? ऑप्शन 6 हमारा क्वेश्चन 6 है। तो मैकडम यूज्ड कॉम्पैक्टेड लेयर्स ऑफ ब्रोकन स्टोन्स विद सैंड, क्ले और बिटुमेन बाइंडिंग। यानी मैकडम ने लेयर्स कॉम्पैक्टेड लेयर्स ऑफ ब्रोकन स्टोन्स को कॉम्पैक्ट करके बनाया जो हमारा सरफेस था उसको। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ब्रोकन स्टोन्स मैकडम नहीं, ब्रोकन स्टोन्स कॉम्पैक्टेड विद बाइंडिंग मटेरियल। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द सरफेस ऑफ मैकडम रोड्स वाज ब्रोकन स्टोन्स कॉम्पैक्टेड विद बाइंडिंग मटेरियल। चलते हैं अगले सवाल पर। ट्रेसागेट रोड कंस्ट्रक्शन ओरिजिनेटेड इन। ट्रेसागेट रोड कंस्ट्रक्शन ओरिजिनेटेड यानी ट्रेसागेट रोड कंस्ट्रक्शन कहाँ देखा गया था पहली बार? तो फ्रांस में ट्रेसागेट कंस्ट्रक्शन सबसे पहले अपीयर हुआ था। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। ऑप्शन ए इज सही। ट्रेसागेट का फुल फॉर्म नाम क्या था उनका पूरा? पियरे ट्रेसागेट। तो ऑप्शन हमारा ए सही। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। द थिकनेस ऑफ बेस कोर्स इन टेलफोर्ड रोड कंस्ट्रक्शन वाज अबाउट। टेलफोर्ड रोड कंस्ट्रक्शन में बेस कोर्स का थिकनेस कितना होता है? तो टेलफोर्ड बेस थिकनेस होता है हमारा 40 से 50 सेंटीमीटर। कितना? 40 से 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैक्सिमम लेंगे कितना? 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन हमारा सी सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। विच वॉज द मेन ड्रॉबैक ऑफ मैकडम रोड्स। मैकडम रोड्स का मेन ड्रॉबैक क्या था? मैकडम रोड्स का मेन ड्रॉबैक क्या था? तो मैकडम रोड्स का मेन ड्रॉबैक था डस्ट फॉर्मेशन। क्या? डस्ट फॉर्मेशन। एक्सेसिव डस्ट ड्यू टू ट्रैफिक लोड के कारण एक्सेसिव डस्ट जो था वो फॉर्म हो जाता था। ऑप्शन हमारा सी सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। डस्ट फॉर्मेशन। चलते हैं अगले सवाल पर। द जैकर कमेटी वाज अपॉइंटेड इन। जैकर कमेटी कब अपॉइंट की गई? तो जैकर कमेटी 1927 में अपॉइंट किए गए थे बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब जैकर कमेटी 1927। ऑप्शन हमारा बी सही। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। जैकर कमेटी रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ। जैकर कमेटी किसका फॉर्मेशन का रिकमेंडेशन दिया? तो जैकर कमेटी रिकमेंडेड फॉर्मेशन ऑफ आईआरसी। कितना? इंडियन रोड कांग्रेस का फॉर्मेशन का रिकमेंडेशन दिया जैकर कमेटी ने। तो आईआरसी इंडियन रोड कांग्रेस। ऑप्शन हमारा बी सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा। द सेंट्रल रोड फंड यानी सीआरएफ वाज क्रिएटेड एज पर रिकमेंडेशन ऑफ। किसकी रिकमेंडेशन पर सीआरएफ यानी सेंट्रल रोड फंड बनाया गया? तो जैकर कमेटी की सिफारिश पर सीआरएफ को बनाया गया। सेंट्रल रोड फंड बनाया गया किसकी सिफारिश पर? जैकर कमेटी की। तो ऑप्शन हमारा बी सही। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। Which institution was set up in 1934 following जैकर कमेटीज रिकमेंडेशन? कौन सा संगठन बनाया गया 1934 में रिकमेंडेशन जैकर कमेटी की रिकमेंडेशन पर? तो जैकर कमेटी की रिकमेंडेशन पर 1934 में बना आईआरसी यानी इंडियन रोड कांग्रेस। कब बना? 1934 में। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आईआरसी। चलते हैं अगले सवाल पर। विच वाज द फर्स्ट 20-year प्लान विच वाज द फर्स्ट 20-year रोड डेवलपमेंट प्लान ऑफ इंडिया? कौन सा 20-year प्लान था पहला डेवलपमेंट प्लान ऑफ इंडिया? तो पहला हमारा प्लान था नागपुर प्लान। फर्स्ट 20-year रोड डेवलपमेंट प्लान वाज नागपुर प्लान 1943 से 1963। नागपुर प्लान। ऑप्शन हमारा ए सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
इसका डेट क्या था, 1943 से 1963, 1943 से 1963, 1943 से 1963। चलते हैं अगले सवाल पर। द नागपुर रोड प्लान वाज प्रिपेयर्ड इन द ईयर, नागपुर रोड प्लान कब बना, तो 1934 में बना हमारा, 1943 में, 1943। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द टारगेट ऑफ रोड लेंथ इन नागपुर रोड प्लान, नागपुर रोड प्लान में टारगेट लेंथ कितना था, कितना रोड बनाने का हमारा टारगेट था नागपुर रोड प्लान में, तो नागपुर रोड प्लान में हमारा 5,32,700 किलोमीटर रोड बनाने का टारगेट था। कितना, 5,32,700 किलोमीटर। ऑप्शन हमारा सी सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, द रोड डेंसिटी टारगेटेड इन नागपुर रोड प्लान वाज, नागपुर रोड प्लान में टारगेटेड रोड डेंसिटी हमारी कितनी थी, तो 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, 100 किलोमीटर स्क्वायर की एरिया में 16 किलोमीटर रोड बनाना हमारा टारगेट था, टारगेट डेंसिटी थी इसमें नागपुर रोड प्लान में। तो ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द बॉम्बे रोड डेवलपमेंट प्लान वाज फॉर द पीरियड, बॉम्बे रोड डेवलपमेंट का जो प्लान था वो किस पीरियड में था, तो 1961 से 1981, 1961 से 1981। ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी 18 का बी, 1961 से 1981। ये हमारा सेकंड 20 ईयर प्लान था हमारा, बॉम्बे रोड प्लान, बॉम्बे रोड प्लान हमारा सेकंड 20 ईयर रोड प्लान था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द रोड डेंसिटी टारगेटेड इन बॉम्बे प्लान वाज, बॉम्बे प्लान में रोड डेंसिटी कितनी टारगेट की गई थी, तो बॉम्बे प्लान टारगेटेड रोड हमारी डेंसिटी थी 50 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर मीटर, 50 किलोमीटर 50 नहीं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, 50 नहीं शायद 32 होगा, इसको बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, तो इसमें जो 32 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर मीटर के एरिया में हमें रोड बनाना था, तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द रोड डेंसिटी टारगेटेड इन बॉम्बे प्लान वाज 32 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, तो ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द लखनऊ रोड प्लान वाज द पीरियड, लखनऊ रोड प्लान का पीरियड क्या था, तो 1981 से 2001, 1981 से 2001 हमारा लखनऊ रोड प्लान का पीरियड था। तुम्हारा ऑप्शन सी सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1981 से 2000, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द टारगेट ऑफ रोड लेंथ इन बॉम्बे रोड प्लान वाज, बॉम्बे रोड प्लान में वही टारगेट लेंथ क्या थी, तो 21 बॉम्बे रोड प्लान में टारगेट लेंथ थी 10 लाख किलोमीटर, 10 लाख किलोमीटर हमारा टारगेट था। ऑप्शन हमारा सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द रोड डेंसिटी एम्ड अंडर बॉम्बे प्लान वाज अप्रॉक्सीमेटली, तो रोड डेंसिटी कितना था, रोड डेंसिटी था हमारा अप्रॉक्सीमेटली 32 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर मीटर, 32 किलोमीटर 100 स्क्वायर मीटर, तो ऑप्शन हमारा सी सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द लखनऊ रोड प्लान वाज द, लखनऊ प्लान कौन सा प्लान था, थर्ड था, द लखनऊ रोड प्लान वाज द थर्ड सेकेंड ईयर प्लान, थर्ड 20 ईयर प्लान, थर्ड 20 ईयर प्लान, हमारा ऑप्शन सी सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट,
ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द लखनऊ प्लान टारगेटेड ए रोड डेंसिटी ऑफ, लखनऊ प्लान में टारगेट डेंसिटी कितनी थी हमारी? लखनऊ प्लान में टारगेट डेंसिटी हमारी कितनी थी? तो 82 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन हमारा सी सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द लखनऊ प्लान रिकमेंडेड एक्सप्रेस वे ऑफ अबाउट, लखनऊ प्लान में एक्सप्रेस वे कितना रिकमेंड किया था, कितना बनाने के लिए? तो ऑप्शन नंबर 25 है। तो एक्सप्रेस वे था हमारा 8000 किलोमीटर। प्लान लखनऊ प्लान रिकमेंडेड 8000 किलोमीटर ऑफ एक्सप्रेस वे। ऑप्शन हमारा सी सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। विच वाज द मेन एम्फेसिस ऑफ लखनऊ रोड प्लान, लखनऊ रोड प्लान का मेन एम्फेसिस क्या था? तो एक्सप्रेस वे बनाना। लखनऊ प्लान का मेन मेजर एम्फेसिस था एक्सप्रेस वे बनाना। ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो CRRI का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1952, 1952 में। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा। द इंडियन रोड कांग्रेस IRC वाज सेटअप इन द ईयर, IRC कब सेटअप किया गया? तो 1934। ये पिछली क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। IRC 1934 में बना, CRRI 1952 में बना। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू रोड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, रोड रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन सा इंस्टीट्यूशन सबसे ओल्ड है? तो IRC सबसे ओल्ड है। IRC कब बना था? 1934 में। उसके बाद बना CRRI 1952 में। उसके बाद NHAI बना कब? 1988 में। तो हमारा IRC ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये कब बना? 1934 में, 1934। NHAI कब बना? 1988 में। ये बना 1988 में, 1988 में। और CRRI कब बना? 1952 में। ये बना 1952 में। और ये MORTH ये कब बना? ये बना 1942 में, 1942 में। चलते हैं अगले सवाल पर। द जैकर कमेटी रिकमेंडेड दैट ए पोर्शन ऑफ रोड फंड्स शुड बी कलेक्शन फ्रॉम, तो जैकर कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दिया कि रोड फंड के लिए कुछ पोर्शन कलेक्ट करने के लिए, तो उसे क्या कहेंगे? उससे व्हीकल टैक्सेशन कहेंगे। व्हीकल टैक्सेशन यानी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए क्या लगा? व्हीकल टैक्स लगा। ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। अंडर जैकर कमेटी रिकमेंडेशंस रोड्स वर कैटेगराइज्ड इनटू, जैकर कमेटी के रिकमेंडेशन पर रोड्स को कितनी कैटेगरी में बांटा गया? तो अंडर मतलब जैकर कमेटी के रिकमेंडेशन पर रोड्स को 3 भागों में बांटा गया, नेशनल, प्रोविंशियल और लोकल। नेशनल, प्रोविंशियल और लोकल रोड्स। ऑप्शन हमारा सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, नेशनल, प्रोविंशियल और लोकल रोड्स। चलते हैं अगले सवाल पर। विच डेवलपमेंट प्लान इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार एंड ग्रिड पैटर्न फॉर रोड प्लानिंग, कौन सी डेवलपमेंट प्लान में स्टार एंड ग्रिड पैटर्न को कॉन्सेप्ट को लाया गया? तो नागपुर रोड प्लान में हमारा स्टार एंड ग्रिड पैटर्न लाया गया। तो ऑप्शन हमारा ए सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द स्टार एंड ग्रिड पैटर्न वाज प्रपोज्ड मेनली फॉर, स्टार और ग्रिड पैटर्न मेनली किसके लिए प्रपोज किया गया? तो इजी कनेक्शन ऑफ विलेजेस, इजी कनेक्शन ऑफ विलेजेस, गाँव की कनेक्टिविटी इजी करने के लिए हमारा स्टार एंड ग्रिड पैटर्न लाया गया। तो ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द नागपुर प्लान क्लासिफाइड रोड्स इनटू, नागपुर प्लान ने रोड्स को कितने
पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो नागपुर रोड प्लान ने नेशनल, प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट और विलेज रोड्स की कैटेगरी में डिवाइड किया। नेशनल, प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट और विलेज, यानी NH, SH, MDR, ODR एक्सेट्रा। तो ऑप्शन हमारा सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, तो सी हमारा सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। द रोड डेवलपमेंट प्लान विच रिकमेंडेड रोड डेंसिटी अप्रोच वाज। तो द रोड डेवलपमेंट प्लान किस रोड डेवलपमेंट प्लान में रोड डेंसिटी को अप्रोच किया गया। तो बॉम्बे रोड प्लान में रोड डेंसिटी अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द बॉम्बे रोड प्लान इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ। तो बॉम्बे रोड प्लान में कौन सा कॉन्सेप्ट का इंट्रोड्यूस किया गया? तो रोड डेंसिटी। तो रोड डेंसिटी का कॉन्सेप्ट कौन से रोड प्लान में लाया गया? बॉम्बे रोड प्लान में। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा। द लखनऊ प्लान इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ। लखनऊ प्लान ने कौन से कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया? तो एक्सप्रेस वे आइडिया को लखनऊ प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया। तो ऑप्शन हमारा ए सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द फर्स्ट एक्सप्रेस वे इन इंडिया was built under recommendation of। मुंबई पुणे फर्स्ट एक्सप्रेस वे हमारे इंडिया में, तो कौन सी रिकमेंडेशन में इसे बनाया गया है? तो लखनऊ रोड प्लान के रिकमेंडेशन पे हमारा मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे बनाया गया। तो ऑप्शन हमारा सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। इन रोमन रोड कंस्ट्रक्शन द टॉप सरफेस वाज मेड ऑफ। रोमन रोड कंस्ट्रक्शन में टॉप सरफेस किससे बनी होती थी? तो रोमन रोड कंस्ट्रक्शन में टॉप सरफेस जो है लार्ज स्टोन ब्लॉक से बनी होती थी। वेल ड्रेस्ड लार्ज स्टोन ब्लॉक्स। ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द थिकनेस ऑफ रोमन रोड्स वाज अप्रोक्सीमेटली। रोमन रोड्स की थिकनेस अप्रोक्सीमेटली कितनी होती थी? तो रोमन रोड्स की थिकनेस अप्रोक्सीमेटली होती थी हमारी 150 सेंटीमीटर। कितना? 150 सेंटीमीटर, यानी 1.5 मीटर। तो ऑप्शन हमारा डी सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। ट्रेसागेट कंस्ट्रक्शन ने क्या यूज किया? तो ट्रेसागेट कंस्ट्रक्शन ने यूज किया हैंड ब्रोकन स्टोन्स लेड ऑन एज, लार्ज स्टोन ब्लॉक्स लेड ऑन एज, एजेस पे लार्ज स्टोन ब्लॉक्स को ट्रेसागेट कंस्ट्रक्शन में यूज किया गया। ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। इन ट्रेसागेट रोड्स द थिकनेस प्रोवाइडेड वाज अबाउट। ट्रेसागेट रोड्स में थिकनेस कितनी प्रोवाइड की गई? 35 सेंटीमीटर। कितना? 35 सेंटीमीटर। ट्रेसागेट कंस्ट्रक्शन में 30 से 35 सेंटीमीटर थिकनेस रखी गई। तो ऑप्शन हमारा डी सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। इन टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन द स्लोप वाज प्रोवाइडेड। टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन में स्लोप यानी कैम्बर प्रोवाइड किया गया किस साइड? तो बाई सब ग्रेड साइड, बाई सब ग्रेड। कैम्बर वाज गिवन बाय सब ग्रेड नॉट बाय सरफेस लेयर्स। सरफेस लेयर्स की जगह सब ग्रेड पे दिया गया स्लोप किसमें? टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन में। तो ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द बाइंडिंग मटेरियल यूज्ड इन मैकाडम रोड्स वाज यूजुअली। मैकाडम रोड्स में बाइंडिंग मटेरियल यूजुअली क्या यूज किया जाता था? तो मैकाडम रोड्स में बाइंडिंग मटेरियल के रूप में सैंडी क्ले का यूज किया जाता था। शुरुआत में किसका यूजुअली पूछा? तो पहले यूजुअली यूज किया जाता था सैंडी क्ले। क्या? सैंड क्ले या सैंड क्ले। बाद में बिटुमिन का यूज़ किया जाने लगा। सैंड क्ले का यूज़ किया जाता पहले, बाद में बिटुमिन का यूज़ किया जाने लगा।
चलते हैं अगले सवाल पर। द मेन एडवांटेज ऑफ मैकेडम कंस्ट्रक्शन वास, मैकेडम कंस्ट्रक्शन का मेन एडवांटेज क्या हुआ? तो मैकेडम कंस्ट्रक्शन का मेन एडवांटेज ये रहा कि वो चीपर, सस्ती होती थी और इजी होती थी। सस्ती यानी इकोनॉमिकल एंड या चीपर एंड सिंपल, चीपर एंड सिंपल। ऑप्शन हमारा ए सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द फर्स्ट इंडियन रोड डेवलपमेंट प्लान आफ्टर इंडिपेंडेंट वाज, स्वतंत्रता के बाद पहला रोड डेवलपमेंट प्लान कौन सा है? तो नागपुर रोड प्लान आया पहला। तो ऑप्शन हमारा ए सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द बॉम्बे प्लान वाज आल्सो नोन एज, बॉम्बे प्लान को और किस नाम से जानते हैं? तो सेकेंड 20 ईयर प्लान के रूप में बॉम्बे प्लान को हम जानते हैं। सेकेंड 20 ईयर प्लान, सेकेंड 20 ईयर प्लान, ऑप्शन हमारा ए सही है, सेकेंड 20 ईयर प्लान। चलते हैं अगले सवाल पर। द लखनऊ प्लान वाज आल्सो कॉल्ड थर्ड 20 ईयर प्लान, द लखनऊ प्लान वाज आल्सो कॉल्ड थर्ड 20 ईयर प्लान, ऑप्शन हमारा बी सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा, द रोड लेंथ टारगेट ऑफ लखनऊ प्लान वाज अप्रॉक्सीमेटली, लखनऊ 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 प्लान में रोड लेंथ टारगेट कितना किया गया था अप्रॉक्सीमेटली? तो रोड लेंथ हमारा कितना था? 12 लाख किलोमीटर टोटल रोड लेंथ प्लान किया गया था। कितना? 12 लाख किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। द जाकर कमेटी लेड द फाउंडेशन फॉर रोड डेवलपमेंट इन इंडिया मेनली फॉर क्रिएटिंग रोड डेवलपमेंट फंड एंड इंस्टीट्यूशंस, जाकर कमेटी बनाई गई किसके लिए? क्रिएटिंग रोड डेवलपमेंट फंड एंड इंस्टीट्यूशंस, ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आज 50 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं हमारे हाईवे इंजीनियरिंग के। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, किसी का आंसर गलत लग रहा हो तो कमेंट करें, उस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग को कंटेंट पसंद आ रहा हो, सवाल अच्छे लग रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। आपके कमेंट, लाइक और सब्सक्रिप्शन से हमें मजबूती मिलती है, हमें अच्छा लगता है और अच्छा कंटेंट बनाने में मोटिवेशन मिलता है। तो एक गुजारिश है, अगर सवाल पसंद आ रहे हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट छोड़ जाए। मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ में हाईवे इंजीनियरिंग के। तब तक के लिए नमस्कार।